हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का कुछ बचा हुआ पार्ट जो कल हम लोग पढ़े थे, कवकों का वर्गीकरण, उसमें का कुछ बचा हुआ भाग है, उसको आज खत्म कर दें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कवकों को वर्गीकरण कल बताए थे। कवकों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: फाइकोमाइस्टेज, एस्कोमाइस्टेज, बेसिडियोमाइस्टेज और ड्यूटियोमाइस्टेज, जिसमें कल हम फाइकोमाइस्टेज के बारे में बता दिए थे। आज एस्कोमाइस्टेज में एस्कस फॉर्मेशन होता है और एस्को स्पोर बनते हैं। इसको मुख्य 2 सब क्लासों में बांटा गया है। एस्कोमाइस्टेज को कितने सब क्लासों में? 2 सब क्लासों में। हेमी एस्कोमाइसिटिडी, हेमी एस्कोमाइसिटिडी और यू एस्कोमाइसिटिडी। हेमी एस्कोमाइसिटिडी के अंतर्गत जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ईस्ट आता है। ईस्ट कवक में एस्कोमाइस्टेज, ईस्ट कवक को एस्कोमाइस्टेज के हेमी एस्कोमाइसिटिडी में रखा गया है। और यू एस्कोमाइसिटिडी के अंतर्गत एस्परजिलस, एस्परजिलस एक कवक है, इसको रखा गया है। इस तरह से ये 2 भागों में, 2 सब क्लासों में इसको बांटा गया। उसी तरह से बेसिडियोमाइस्टेज को भी 2 भागों में, हेट्रोबेसिडियोमाइसिटिडी और होमोबेसिडियोमाइसिटिडी। हेट्रोबेसिडियोमाइसिटिडी जिसमें पक्सिनिया आता है। पक्सिनिया ये एक कवक है जो गेहूं और बार्ली, जौ और काले कीट बाली का रोग उत्पन्न करता है, भूरी और काली बाली का। पक्सिनिया ग्रेमिनिस और पक्सिनिया टिटकाई। होमो बेसिडियोमाइसिटिडी, होमोबेसिडियोमाइसिटिडी, एस्गरिकस, जिसको एगरिकस मशरूम कहते हैं। अब पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटिडी। एस्कोमाइसिटिडी आल्सो कॉल्ड सैक फंजाई, इसे हम सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। इसमें माइसिलियम जो कवक जाल होता है सेप्टेड होता है। आपको बताए थे कि जब बहुत से कवक आपस में मिल करके एक नेट जाल बना लेते हैं, इसी को माइसिलियम कहते हैं। तो इसमें माइसिलियम क्या होते हैं? सेप्टेड होते हैं, पट्ट उसमें पाए जाते हैं। ये एस्कोमाइस्टेज मोस्टली जो है मल्टीसेलर होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ रेयरली, कुछ केसें होती हैं जो एक कोशिकीय होती हैं, जैसे ईस्ट। ईस्ट क्या है? यूनिसेलर के अंतर्गत आता है। इसमें माइसिलियम में जो एस्कस पाए जाते हैं, वो एस्कस साइट ऑफ कैरियोगाइमी, इसमें केंद्रक संलयन है। क्या है? केंद्रक संलयन। और उसका क्या होता है? मियोसिस, अर्धसूत्रण। मियोसिस होता है, अर्धसूत्रण होता है, और उस अर्धसूत्रण के बाद एस्कोस्पोर बनते हैं। मियोसिस से एस्कोस्पोर, एस्कस के मियोसिस से, आरडी से, रिडक्शन डिवीजन से जो स्पोर बनता है, इसी को एस्कोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर। तो वही लिखा है कि मियोसिस से एस्कोस्पोर बनते हैं। ये पैरासाइट भी होते हैं, ये परजीवी भी होते हैं, और डिकम्पोजर्स, अपघटक का भी कार्य करते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब अपघटक, अपघटक, डिकम्पोजर्स मीन्स। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब अलैंगिक जनन फ्रेगमेंटेशन, विखंडन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? विखंडन विधि द्वारा होता है। जैसे एक कवक सूत्र कई खंडों में विभाजित हो गया और कई कवक सूत्र बन गए। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन जो है सोमैटिक होता है। सोमैटिक, जैसे आपको आगे पढ़ाए थे, सोमैटोप्लाज्म, सोमैटोगैमी। सोमैटोप्लाज्म दही कोशिकाओं के संलयन से, सेल्स के संलयन से, तो सोमैटिक होता है। बेसिडियोमाइस्टेज पढ़ेंगे। तीसरा है बेसिडियोमाइस्टेज। इसको क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। याद रखें कि क्लब फंजाई किसको कहते हैं?
तो बेसिडियोमाइस्टीज को कहते हैं। इसमें माइसीलियम सेप्टेड होता है। क्या होता है? कवक जाल पट्टयुक्त होता है। कवक जाल पट्टयुक्त सेप्टम पाए जाते हैं, खंडित होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा। वर्धित जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? विखंडन विधि द्वारा। विखंडन विधि द्वारा होता है वर्धित जनन। मोस्टली वुड डिकम्पोजर्स होते हैं। अधिकतर लकड़ी को अपघटित करते हैं, लकड़ी को नष्ट करते हैं। वुड माने लकड़ी होता है, डिकम्पोजर्स आपको बताया अपघटक। तो अधिकांश जो है लकड़ी को नष्ट करते हैं, अपघटक, वुड डिकम्पोजर्स। म्यूसिस से बेसिडियो स्पोर बनते हैं। बेसिडियोमाइस्टीज में म्यूसिस क्रिया अर्धसूत्री विभाजन से बेसिडियो स्पोर बनते हैं। अर्थात ये म्यूसिस होता कहाँ है? बेसिडियम जो साइट ऑफ कैरियोगैमी है, बेसिडियम में कैरियोगैमी होता है और उसके म्यूसिस अर्धसूत्रण से बेसिडियो स्पोर बनता है। बेसिडियो स्पोर बनता है। इस तरह से बेसिडियोमाइस्टीज क्लब फंजाई रहा। चौथा ड्यूटियोमाइस्टीज, इन्हें फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई इम्परफेक्टी। इसका अर्थ है अपूर्ण कवक। क्या कहते हैं? अपूर्ण, इनकम्प्लीट फंजाई, अपूर्ण कवक के नाम से जानते हैं। जिन फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात ना हो, उन्हें इन क्लास में रख देते हैं। उनको क्या करते हैं? इस ड्यूटियोमाइस्टीज के अंतर्गत रख देते हैं। जिन कवकों में लैंगिक जनन ज्ञात नहीं होता है, उनको इस क्लास अर्थात ड्यूटियोमाइस्टीज में रख देते हैं या रखते हैं। ये मिनरल रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिनरल रिसाइकलिंग, तत्वों के पुनर्चक्रण में, तत्वों के पुनर्चक्रण, इसको कहते हैं पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग में रोल अदा करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कोनिडिया द्वारा होता। अलैंगिक जनन, क्या? अलैंगिक जनन ड्यूटियोमाइस्टीज में अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल, कोलेटोट्राइकम और सर्कोस्पोरा। ये दो उदाहरण है। इस तरह से कवकों का वर्गीकरण समाप्त हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई।